नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न पूछा है बहन चित्रकला पुजारी जी एवं एक और बहन जिनका कि नाम उल्लेख नहीं है। उन्होंने भी पूछा है कि उनके बच्चे जिनकी उम्र 14-15 वर्ष की है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो क्या करें? आपके प्रश्न को सुनकर मैं सबसे पहले एक विशेष बात कहूँगी। वह यह है कि अगर मैं कहूँ कि यह स्वाभाविक है, तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, परंतु यह सत्य है। यह बच्चे अभी वय संधि की उम्र से गुजर रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। यह उम्र का एक ऐसा संधिकाल है जहाँ वे एक नासमझ वाली स्थिति में उलझे रहते हैं और ऐसे में ज़रूरत होती है माता पिता की समझदारी की, जो अपने बच्चों को हर हाल में केवल समझा बुझा कर ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों को समझते हुए चलें। चूँकि इस उम्र में बच्चों के शारीरिक और मानसिक अवस्था में आंतरिक परिवर्तन होता रहता है, जिसकी समझ बच्चों तक को नहीं होती है। वे ना चाहकर भी कुछ अनबुझ कदम उठाने लगते हैं, जैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मूडी बन जाते हैं वे, मन के मुताबिक चलना, अच्छे बुरे की समझ का न होना, कभी निराश तो कभी अति उत्साह से भर जाना, तो कभी विपरीत, अर्थात लड़की हो तो लड़कों के प्रति और लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होना। ऐसा ही बहुत कुछ कम ज़्यादा होने लगता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है और हर किसी के साथ कम ज़्यादा होता ही है, होता रहा है। ऐसी अवस्था में अक्सर वे एक बात कहेंगे ही कि अच्छा नहीं लग रहा है, मूड नहीं है। तो ऐसे में माँ को ही उनकी मनोअवस्था को समझकर संभालना पड़ता है। उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि समझा बुझाकर मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। उम्र का यह पड़ाव हर किसी के जीवन में आता है, परंतु पहले संयुक्त परिवार होते थे, अच्छे पड़ोसी होते थे, वह मित्र भी अच्छे मिल जाते थे, तो मन चंचल नहीं हो पाता था। भ्रमित मन को किसी अच्छे व्यक्ति जैसे परिवार में ही दादा दादी, बुआ, चाची, इस तरीके के रिश्तों से हमें बहुत मदद मिल जाता था। या फिर जो परिचित होते थे वे भी इतने स्नेही और विश्वस्त होते थे कि उनसे भी दिशा मिल जाती थी, क्योंकि ये जो किशोर अवस्था है, इसमें बच्चे अक्सर अपने माता पिता से ज़्यादा दूसरे रिश्तों पर या फिर परिचितों पर, मित्रों पर भरोसा ज़्यादा करने लगते हैं। यह इस उम्र में होता ही है और ऐसे में वे अपने मन के विचार अपने उन्हीं स्नेही और विश्वस्त लोगों से वे कह पाते थे। परंतु अब तो टीवी, मोबाइल ही मित्र बन गए हैं और विश्वस्त जन तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आते। न तो संयुक्त परिवार रहा और न ही अपनों से बढ़कर पड़ोसी रहे। रही बात टीवी व मोबाइल मित्र की, इनसे तो कुछ भी सहायता व संतोष मिलता ही नहीं है। अतः अब रह गए तो केवल माता पिता। अब माता पिता को ही इन 2-3 वर्षों तक बच्चों को पूरी तरीके से गाइड करते हुए चलना होगा। फिर कॉलेज आते आते वे ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ रामचरितमानस की एक चौपाई बता रही हूँ। यह अनुभूत प्रयोग है, जिसने भी पढ़ा, पढ़ाई में उसे सफलता मिली। वह है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यदि आप बच्चों को समझा बुझाकर प्रतिदिन 21 बार पढ़ने हेतु कहें तो बहुत अच्छा होगा, वरना माँ स्वयं प्रतिदिन 108 बार पढ़कर अपने हाथों को फूंक कर बच्चों के सर पर फेर दे एवं प्रभु श्री राम से बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें। दूसरा एक छोटा सा और प्रयोग बताती हूँ। जब रात को बच्चे सोने लगें, लगभग नींद आ जाए, तब माँ अपना दायां हाथ बच्चे के सर पर, बालों पर फेर कर मन ही मन ओम गोविंदाय नमः बोला करे। जब तक मन चाहे तब तक जप लें। कुछ ही दिन करें, बच्चे कहना भी मानेंगे और सब कुछ धीरे धीरे ठीक भी होने लगेगा। इन उपायों को कोई भी कर सकता है, मैं सबको इसकी अनुमति देती हूँ। आशा है बहनों,
आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आप माँ हैं, आपको ही संभल कर समझा कर सब कुछ करना पड़ेगा। देखेंगे आपके बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपके बच्चों का जीवन सुखद हो, उन्नत हो। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।